इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस देखिए, एक सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस वी आर टेकिंग। tan इनवर्स ऑफ x, x tan इनवर्स ऑफ x एंड x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x। फर्स्ट ऑफ ऑल tan इनवर्स ऑफ x हम ले रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो ये डायरेक्टली इस तरह से इंटीग्रेशन नहीं होगा, हमें डॉट 1 करना पड़ेगा। डॉट 1 करेंगे तो 1 एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आता है। इनवर्स को फर्स्ट देना पड़ेगा और 1 को हमें सेकंड ऑप्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x और सेकंड हो गया 1 को हम कंसिडर कर रहे हैं एज सेकंड फंक्शन। नाउ द फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड्स इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड्स इंटीग्रेशन मींस वंस इंटीग्रेशन इज x dx। देखिए अब आप इस इंटीग्रेशन को गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो अगर हम इस जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं f डैश x अपॉन एफ एक्स फॉर्मेट को यूज करें dx, तो ये होता है log of fx। If we want to use this formula here, we have to introduce 2। हमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x होता है और हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ x मौजूद है। तो एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। Now we have perfectly in this form f dash x upon fx, so integration is 1/2 log of x square plus 1 plus c, and first term as it रही x tan inverse of x। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। यहां देखिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला है as 1, तो इस क्वेश्चन के साथ में देखते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं तो हमें पता पड़ जाएगा कि 1 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगेन वी आर टेकिंग tan इनवर्स ऑफ x फर्स्ट एंड x एज सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड्स इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2 बिकॉज x इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस x स्क्वायर डजंट मैटर, एंड इनटू x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू dx। होल इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना है, तो ये पोजीशन है 1/2। What we have in numerator x square and denominator x square plus 1 into dx। एक बात ध्यान रखिए, ये एक रैशनल फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमको करना है, और एक बात है कि इसका न्यूमरेटर का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री भी 2 है। जब भी न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या बराबर होता है, आप डिवाइड कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका वही रहेगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। 1 times x square plus 1, we have remainder minus 1, so how we have to write here 1 minus 1 upon x square plus 1 into dx। Now very simple integration, one's integration is what, x minus tan inverse of x plus c, means answer is what, x square upon 2 tan inverse of x, that's it, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, again we have to take tan inverse of x as first and x square as second function। So what is integration? First as it is, seconds integration minus differentiation of first, integration of seconds, integration। तो 1/3 हमारे पास जो है वो x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ये एक रैशनल फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो फिर डिवाइड करिए, x क्यूब b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, x टाइम्स x cube plus x, what is minus x, so that it is 1/3, x is quotient, remainder is minus x upon x square plus 1 into dx। ध्यान से देखिए इस इंटीग्रेशन को, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्वांटिटी जो है वो एज सच मौजूद है यहाँ पर, देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डेरिवेटिव 2x को मैनेज करना है, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है उससे मैच कर सकते हैं, और फर्स्ट टर्म जो है आपकी एज इट इज
एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 10 इनवर्स ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आंसर है। इन तीनों क्वेश्चन के बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। वो कौन कौन से हैं? कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि cot इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है -1/x स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो जहां जहां भी फर्क आएगा वो एक नेगेटिव का आएगा, तो उसको आप मैनेज करेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड x sin x dx। अब देखिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट x sin स्क्वायर x dx होगा, तो हम क्या करेंगे, और x sin क्यूब dx को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये आपको तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, वापस देख लीजिए एक बार। x को फर्स्ट रखेंगे, sin x को सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज व्हाट? माइनस cos x। माइनस इज अ फार्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 1। sin x integration is minus cos x, so one change of sign we have to make, and then cos x derivative integration is also again what? sin x, so minus x cos x plus sin x plus c is the answer of this question। डायरेक्टली देखिए sin x का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस cos x होगा, और फिर cos x का एक बार और इंटीग्रेशन करना है तो sin x दोबारा आ जाएगा। हाँ, एक साइन जो चेंज होगा वो माइनस का हमने प्लस कर दिया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, जो हमने पहले कैसे किया था? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस साइन स्क्वायर x एज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx, मीन्स 1 अपॉन 2 x dx माइनस 1 अपॉन 2 x cos 2x इंटू dx। देखिए सेपरेट कर लेते हैं, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x dx आएगा, और x cos 2x आ गया। मतलब हमें बाय पार्ट जो करना है वो सेकंड इंटीग्रल में करना है। इस पार्ट के अंदर I1 के अंदर हमें बाय पार्ट्स यूज करना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन तो वैसे ही प्रोसेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर, बिकॉज द x स्क्वायर x इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4 हमने कर दिया है, माइनस 1/2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन पूरा के पूरा हमें यहाँ पे लिखना है। x एज इट इज फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin 2x अपॉन 2, कोएफिशिएंट डिवाइड करना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x एंड द होल इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन का होता है माइनस cos, तो हमें यहाँ पे +1 करना है, 1/4 और cos 2x दोबारा आ जाएगा और प्लस c कर दीजिए, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास x/2 sin 2x पहले से मौजूद है, माइनस 1/2 बिफोर दैट, एंड x स्क्वायर अपॉन 4 इज द फर्स्ट टर्म। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो जो बाय पार्ट्स था वो सेकंड इंटीग्रल के अंदर यूज हुआ, क्योंकि cos 2x sin स्क्वायर x को इसमें चेंज करेंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। साइन क्यूब को हमने क्या लिखा था? साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, बिकॉज फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन करना होगा। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। साइन 3a इज व्हाट? 3 sin a minus 4 sin cube a, means sin cube a is equal to 1/4 3 sin a minus sin 3a. We have to use this formula here, means x 1/4 को हम बाहर कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं 3 sin x minus sin 3x into dx। तो अब हमारे पास दो इंटीग्रेशन हो गए, 3/4 x sin x इंटू dx। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वही एक तरह से x sin x फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस 1/4 x sin 3x इंटू dx। तो हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन लिखना है ध्यान से। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज माइनस cos x। फॉर्मूला जो माइनस है वो हमने लिखा है। अब x का डेरिवेटिव 1, sin x का माइनस cos x, और cos x का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा, तो प्लस sin x इसका इंटीग्रेशन हो चुका, माइनस 1/4। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस sin 3x। sin 3x का इंटीग्रेशन होगा 1/3 माइनस cos 3x, माइनस cos 3x अपॉन 3।
तो देखिएगा x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज व्हाट, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, कोएफिशिएंट जो x का है वो डिवाइड होगा, फार्मूले का माइनस आ गया, sin 3x का cos 3x इंटीग्रेशन होता है, cos 3x का वापस sin 3x होगा, लेकिन हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ जो x है वो दो बार डिवाइड करना पड़ेगा और एक साइन चेंज होगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो 1/9 sin 3x होगा प्लस c। बस इसको रीअरेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं इसके बेसिस पे, तो वो तीन क्वेश्चन होंगे x cos x dx, x cos square x dx एंड x cos cube x dx। ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, सेम है, इनके बेसिस पर आपके हो जाएंगे।